अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम गुलाम हुसैन है। नाजरीन, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 243 मिलियन अफराद से तजावुज़ कर गई है। अगर इनमें कारोबार करने वाले लोगों की बात करूं तो वो 5 मिलियन अफराद है। यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 4.6% लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में कोई ना कोई कारोबार करते हैं, कोई ना कोई बिजनेस करते हैं। और जो बाकी लोग हैं वो या तो उनमें से कोई जॉब होल्डर है, या हमारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, या बहुत बड़ी तादाद जो हमारी ख़वातीन की है वो आ जाती हैं। और ख़वातीन, अगर मैं टोटल आबादी की बात करूँ ना, पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में से 49% ख़वातीन है, जिनमें से 80% ख़वातीन हमारी हाउस वाइफ है। मतलब वो घर के काम करती हैं, उनका मुल्की इकॉनमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ख़वातीन की एक खासी जो बड़ी तादाद है ना, वो फ्री है। वो मतलब मुल्की इकॉनमी में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। इसके ऊपर भी जो है ना वो काम होना चाहिए अगर पाकिस्तान को आपने आगे लेके जाना है। अब देखिए, पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतने थोड़े से लोग जो है बिजनेस की जो फील्ड है ना उससे मुंसलिक हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप को, बिजनेस को मुल्क के अंदर बढ़ाना होगा, जब भी जाके हम मुल्क की जो है ना वो मुल्क को माशी तौर पे मजबूत कर सकते हैं। अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है? एक तो ये कि पाकिस्तान में वालदैन जनाब बहुत अच्छे होते हैं। वो जब बच्चा पैदा होता है उसके स्कूलिंग से लेके यूनिवर्सिटी तक बच्चे की फीस, बच्चे के तमाम अखराजात खुद वो दे रहे हैं। अब इसका नतीजा ये निकलता है, जब बच्चा यूनिवर्सिटी से निकलता है, पढ़ाई के बाद निकलता है, उसने कोई काम शाम किया कोई नहीं होता। जॉब में जिस तरह हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो उसकी स्किल सेट भी इस तरह नहीं होता, उसको कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिलती। और बिजनेस वो है, उसने उसको ना सिखाया जाता है ना उसने वो किया होता है, तो वो आगे जाके नाकाम हो जाता है। और नतीजा ये निकलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही, और पढ़े लिखे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहे हैं। अब इस सारी सिचुएशन का हल क्या है? मैं इसके ऊपर ना सबसे जो मुझे मेन चीज़ समझ आई है वो तो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा स्कूल सिस्टम है वो क्या क्या तब्दीली करे, कॉलेज क्या करे और यूनिवर्सिटीज़ क्या करे। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ना स्कूल के हवाले से बताऊंगा कि स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो किस तरह सिखाई जाए। सबसे पहले तो हमें जो है ना वो स्कूल के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के कोई ना कोई लेक्चर्स रखने होंगे। उसके लिए गवर्नमेंट स्कूल अगर कोई नया टीचर हायर कर सकती है तो वेल एंड गुड, लेकिन जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, नया टीचर तो नहीं रखा जा सकता। अब ये हो सकता है कि जो टीचर आपके पास काम कर रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनमें से किसी एक टीचर को टास्क दिया जाए कि बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएं। हाँ, प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो एक अलग टीचर रख सकते हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तो बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाए। दूसरे नंबर पे बच्चों को जो है ना वो, बच्चा जब आपके पास पढ़ने आता है छोटी क्लास में, मैं बात कर रहा हूँ आप प्राइमरी से मिडिल के जो बच्चे होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, उनकी जो स्किल्स होती है उनके ऊपर काम किया जाए। बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, टीचर बच्चों के वालिदैन को ये चीज़ बताएं कि आपका बच्चा फलां सब्जेक्ट में ठीक है, उसमें उसमें क्रिएटिविटी है, ताकि बच्चे और जो बच्चों के टीचर हैं और वालिदैन हैं उनके मुश्तरका फैसले से बच्चा चले। ये नहीं कि बच्चे के ऊपर टैग लगा दिया कि इसने यही बनना है, अब उसमें उसका शौक ही कोई नहीं। वो बच्चे के ऊपर काम करे, बच्चे को समझे कि बच्चा चाहता क्या है। हमारे इसके लिए हमारे टीचर को भी थोड़ा सा अपग्रेड होना पड़ना है, वो भी नई नई चीज़ें सीखे। अब वो देखिए बच्चे का शौक किस चीज़ में है, वो वालिदैन को पेरेंट टीचर मीटिंग में बताए, ये होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, बच्चों को ना हम थ्योरी तो पढ़ा रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी, बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिकल सिखाएं यार। प्रैक्टिकल सिखाएं, प्रैक्टिकल सिखाएं, उसमें क्रिएटिविटी आती है बच्चे में। आप बच्चे को आप प्रैक्टिकल चीज़ें, उसको कोई ना कोई प्रोजेक्ट दे दें कि आपने ये एक वीक में कोई एक दिन रख लें कि इस दिन आपने प्रोजेक्ट बनाना है। वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट, छोटा मोटा 5-6 क्लास का बच्चा, कितना को बड़ा प्रोजेक्ट होगा, छोटी मोटी कोई ना कोई चीज़ उसने बुक में पढ़ी, उसको कहें आप ये घर से बना के लेके आए, वो बच्चा बना के लेके आएगा। अब वो बच्चे के वो प्रोडक्ट जो है प्रोजेक्ट उनको इकट्ठा करते जाए। आप महीने बाद या 2 महीने बाद कोई ना वर्कशॉप करें स्कूल में, या कोई एग्जीबिशन टाइप कर लें छोटी मोटी, उसमें आप बच्चे अपनी तरह तरह की चीज़ें ला के रखें, उनसे वो चीज़ें खरीदें। बच्चे ने कोई चीज़ बनाई है, उसको 200 रुपये में खरीद लें, 500 रुपये में खरीद लें। अब इससे होगा क्या? बच्चे के अंदर वो एक मनी मेकिंग जो है ना वो स्किल डेवलप होगी कि अगर मैं कुछ अच्छा करूंगा तो वो खरीदी जाएगी। अब प्राइवेट स्कूलों में तो ये मसला ही कोई नहीं यार, आप बच्चे कितने कितने पैसे खर्चते हैं, उनसे एक थोड़ी सी कॉस्ट में आप खरीदें और उनको अप्रिशिएट करेंगे आपने बहुत अच्छा किया है।
इससे बच्चों के अंदर एक नई क्रिएटिविटी पैदा होगी, वो अगली दफ़ा प्रोजेक्ट को नया और अच्छे तरीके से भी करेंगे, और एक उनके अंदर आप दिमाग में मनी मेकिंग एक स्किल जो है ना वो डाल रहे होंगे। बच्चों को इस तरह जो है ना आप एंटरप्रेन्योरशिप सिखा सकते हैं। अब इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने जब बच्चों को बता भी दिया एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उसके बाद प्रैक्टिकली भी उनको थोड़ा सा कराया, और तीसरा जो है बच्चों को, जब बच्चा, अब मैं बात कर रहा हूँ जब वो 5 क्लास से आगे चला जाता है मिडिल क्लास में, उनको जो है कामयाब लोग हैं ना उनकी केस स्टडी सुनाएं, डॉक्यूमेंट्रीज उनकी सुनाएं कि किस किस तरह लोगों की सोसाइटी की ये प्रॉब्लम थी, इस बंदे ने ये सोल्यूशन दिया और वो कहाँ पे चला गया। इससे बच्चे का जो है ना वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि मैं भी कर सकता हूँ यार। उसके साथ साथ आप पता क्या करें, स्कूल के अंदर 2 माह बाद 3 माह बाद जिस तरह स्कूल्स में फंक्शंस होते हैं, हर स्कूल फंक्शन करता है, किसी मुकामी जो आपका कामयाब बिजनेसमैन है, कोई कारोबारी बंदा है, उसको बुलाएं और उनको बच्चों के सामने बिठाएं, वो आके बच्चों को एक कभी 2 माह बाद 3 माह बाद कोई अपना एक शेड्यूल बना ले कि इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ना वो कोई ना कोई बंदा लेके आए, वो बच्चों को अपनी सक्सेस स्टोरी बताए कि किस किस तरह जो है वो मार्केट में बिजनेस किया जा सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कैसे की जा सकती है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये मुल्क की इकॉनमी किस तरह इससे जो है मुल्क की इकॉनमी को बेहतर बनाया जा सकता है। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि छोटे बच्चों को इसकी क्या समझ बूझ है। ओ भाई, फंडामेंटल जो जहाँ से आपकी फाउंडेशंस होती हैं ना, वहाँ से आपको लोगों को सिखाना पड़ता है। आप एक छोटा पौधा लगाते हैं, वो जब पौधा उग रहा होता है तो उसकी टहनियाँ साइडों पे जा रही होती है। अब आपने पौधे को सीधा उगाना है, आप क्या करते हैं, कोई ना कोई सहारा देते हैं, उसको सीधा करते हैं। यही चीज़ हमने अपनी जनरेशन में फिट करनी है, यही हमें अपने बच्चों में फिट करनी होगी। जहाँ पे उनकी रूट्स है ना, जहाँ पे उनकी फाउंडेशन है, उधर से उनको लेके चलना होगा। उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएं, उनको प्रैक्टिकली सिखाएं, उनको केस स्टडीज बताएं, किस तरह लोग मार्केट में कामयाब हो रहे हैं, वो उनको फिजिकली लोग ला के उनके सामने बिठाएं, वो सारा कुछ बताएंगे। बच्चा जो है वो पैदाइशी, वो छोटे होते हुए ये चीज़ें सीखेगा, तो वो आगे जाके जो है ना वो इस तरह का जो है वो काम करने की कोशिश करेगा। नतीजा ये होगा कि जो बच्चा ज़्यादा पढ़ने के बाद वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार नहीं होगा, उसमें क्रिएटिविटी आएगी। जब तक हम ये चीज़ें अपने स्कूल में जो है ना वो नहीं लेके आएंगे, तलीमी जो हमारा निज़ाम है इसमें हम बेहतरी नहीं करेंगे, पाकिस्तान माशी तौर पर कभी भी जो है ना वो एक अच्छा मुल्क नहीं बन सकता।